बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा था। मैट्रिसेस के एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें वो ये कहते हैं कि आप प्रूव करें कि इन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है या नहीं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये मैं क्वेश्चन लिख लूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी क्वेश्चन नंबर 11 से हमने स्टार्ट लेना है और मैंने अपने पास दोनों मैट्रिसेस नोट डाउन कर लिए हैं, ए और बी मैट्रिसेस, और हमें प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ को सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ कहता है, अब अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसने बोला है तो इसका मतलब है पहला मैट्रिक्स ए, इसको आपने मल्टीप्लाई करना ऐड करना है बी में। ठीक है, और इसका आंसर वही आना चाहिए जब आप बी पहले लिखें और बाद में ए के साथ ऐड करें। ठीक है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नंबर्स क्या होते हैं, सपोज ए और बी दो नंबर्स हैं, तो उनके केस में भी ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। तो अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है जी, तो अब हमें मैट्रिसेस हैं चूँकि, इसलिए हमें ये प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर वो कहे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो फिर आपने क्या करना होगा, मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरी तरफ मैट्रिक्स b को पहले लिख के a के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से रियल नंबर्स में भी बस सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। और याद रहे कम्यूटेटिव लॉ में दो ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इस वक्त इसने दो ही मैट्रिसेस दिए हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ था। ठीक है जी, तो चलिए प्रूव करते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। वैल्यूज़ पुट कीजिए और चेक कीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैट्रिक्स a है तो उसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं 7 1 2 4। इसको हमने ऐड करना है मैट्रिक्स b में 1 1 2 2। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पुट कर दी इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को भी साथ ही लेके चलते हैं। अब आपने बी मैट्रिक्स पहले लिखना है 1 1 2 2, और इसको ऐड करना है मैट्रिक्स ए में जो कि है 7 1 2 4। ठीक है जी, अब इनको ऐड करते हैं। आपको पता है एडिशन बहुत आसान है, एलिमेंट्स को उनकी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, इसी तरह से सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करते जाना है। 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 7, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 4। ठीक हो गया जी। अब आपको पता है कि एडिशन में तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। 7 प्लस 1 हो या 1 प्लस 7 हो, रिज़ल्ट इज़ सेम। दोनों के पहले एलिमेंट्स को 8 ही बनना है। ठीक है, ये बनेगा जी 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 प्लस 2 इज़ 6, दिस इज़ 2 4 एंड 6। और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेंस प्रूव्ड दैट matrices A and B holds the commutative law of addition। इतनी लंबी स्टेटमेंट बी लिख सकते हैं, या आप नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपल कह दीजिए हेंस प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखी क्योंकि वो स्टेटमेंट की फॉर्म में ही क्वेश्चन कर रहा था, तो जिस टाइप का सवाल हुआ करे बिल्कुल उसी तरह से आंसर किया करें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और इस बार हमें ये प्रूव करना है कि c प्लस डी इक्वल है d प्लस सी के। ठीक है, बस जो भी नाम हो दोनों एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज कर लीजिए और फिर उनको ऐड कर लीजिए। पुट करते हैं जी वैल्यूज़। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है वीडियो को करे पॉज, खुद से करे सॉल्व, और फिर उसके बाद जस्ट आंसर को ही मैच कर ले। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, एडिशन है सिंपल, आप कर सकते हैं।
चलें जी, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी भी समझने में उन्हें मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ सी प्लस डी में -3 -4 5 1 2 3। ये मैंने सी प्लस डी पुट किया, उसके बाद इक्वल का साइन है, उसके बाद डी मैट्रिक्स मैंने पुट करना है -3 -4 5 1 2 3। ठीक है, डी में ऐड हो रहा है सी मैट्रिक्स, तो अब सी मैट्रिक्स -3 4 -5 2 3 1। ठीक है जी, चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट की रिस्पेक्ट से और इसी तरह से बाकी सारे। -3 प्लस -3 यानी -3 प्लस माइनस माइनस, तो -3 -3 4 -4 -5 प्लस 5 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस 3 इक्वल टू -3 प्लस -3 यानी -3 -3 -4 प्लस 4 5 प्लस -5 यानी 5 -5 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस 1। ठीक है जी, ओके। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 एंड 3 इज़ 6 और साइन बड़ी वैल्यू का, चूँकि यहाँ बड़ा कोई भी नहीं है तो फिर यही साइन आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गए 0, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 गए 0, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 प्लस 2 इज़ 5, 3 प्लस 1 इज़ 4। अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 एंड 3 इज़ 6, साइन नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 इज़ 0, 5 माइनस 5 इज़ 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4। आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप दोबारा से वही स्टेटमेंट लिख दीजिए जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखी कि हैंस प्रूव दैट मैट्रिसेस। इस बार मैट्रिसेस का नाम सी और डी लिख दीजिएगा और बाकी सारी वही स्टेटमेंट आ जाएगी। जी, दोनों मैट्रिसेस ने होल्ड कर लिया, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि मैट्रिसेस सी एंड डी होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी नेक्स्ट वैसे मैंने अपने पास नोट कर ली और आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। आप चेक कर सकते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट b प्लस सी पे है और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स a और b पे हैं और तीनों मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं। अगर रियल नंबर्स होंगे तो 2 नंबर्स दिए हुए होंगे और अगर मैट्रिसेस के लिए होल्ड करना हुआ तो आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए होंगे। लेकिन अब आप ज़रा नोट कीजिए, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज़ नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं रियल नंबर्स के लिए बात करूँ, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, तो आप कहेंगे कि सपोज़ ए बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं, ब्रैकेट्स की पोजीशन इसी तरह से रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रही हूँ, और एडिशन इसी तरह से हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपने प्रूव करना होगा, पहले ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस बी के ऊपर और फिर ये इसका आंसर ऐड होगा c में। तो ये रियल नंबर्स के केस में, सिंपल जो नंबर्स होते हैं उनके केस में इस तरह से है। ठीक है, अब मैट्रिसेस में भी आपने इसी तरह से लेना है, सिर्फ यहाँ पे आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वेरीफाई करना यानी प्रूव करना। चलिए जी, वैल्यूज़ पुट करती हूँ ए बी और सी की, मैट्रिसेस पुट करती हूँ। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है 2 - 3 4 1, उसके बाद एडिशन का साइन है, आप भी एडिशन का साइन लगाइए, बस इसको फॉलो करते जाएं और वैल्यूज़ पुट करते जाएं। स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा जो कि शो करेगा कि पहले इन दोनों को ऐड करना है। किन दोनों को? बी और सी को। अब बी मैट्रिक्स है 5 - 2 3 एंड 6 और ये ऐड हो रहा है सी मैट्रिक्स में यानी 1 7 - 6 - 3। ठीक है, ये हो गया बी प्लस सी। उसके बाद इक्वल का साइन है, आप भी इक्वल लीजिए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके पहले उसका आंसर निकाल लें, फिर बाद में राइट हैंड साइड लेके उसका आंसर निकाल लें और फिर दोनों को कंपेयर कर लें। मैं सारा एक ही दफ़ा लेके चल रही हूँ। ठीक है, दोनों तरीक़ों से ठीक है। ए प्लस बी,
ए मैट्रिक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड है यहाँ पे, उसके बाद प्लस सी, सी मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी पूरा, अभी एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, इसको तो ऐड नहीं करना क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स ए और प्लस मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको इन दोनों को पहले ऐड करना है। 5 + 1 -2 + 7, 3 + -6 यानी 3 - 6, 6 + -3 यानी 6 - 3। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगा रही क्योंकि 2 के बजाय अब सिर्फ एक मैट्रिक्स रह गया। ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कीजिए, 2 + 5 -3 - 2, 4 + 3 1 + 6। ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ यानी 1 7 -6 -3 के साथ। ठीक हो गया, ओके। ये एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि अभी हमारी यहाँ पे एडिशन बाकी है। 5 + 1 = 6, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गए 5, साइन बड़ी वैल्यू का यानी पॉजिटिव, ना भी शो करें तो भी ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए 3, साइन बड़ी वैल्यू का, 6 - 3 = 3 इक्वल टू 5 + 2 7, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, 3 + 2 = 5, 4 + 3 7, 6 + 1 = 7। और लास्ट मैट्रिक्स अभी एज इट इज़ लिख लें, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना है। ठीक हो गया जी, ओके। अब इन मैट्रिसेस को ऐड करना है। 2 + 6 -3 + 5, 4 + -3 यानी 4 - 3, 1 + 3, 7 + 1 -5 + 7, 7 + -6 यानी 7 - 6 and 7 - 3, 6 + 2 is 8, 5 - 3 is 2, 4 - 3 1, 3 + 1 is 4. Again this is 8, 7 - 5 2, 7 - 6 1, 7 - 3 is 4. 8 to 1 4, 8 to 1 4. Left hand side is equal to right hand side. अब मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा हैंस प्रूव दैट और वो सारे वर्ड्स के फॉर्म में। ठीक है, सेंटेंस की फॉर्म में मैं इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि जिस टाइप का क्वेश्चन हो, जिस तरह से सवाल पूछे उसी तरह से उसको जवाब दें। अब आपका सवाल था कि आपने सिर्फ इसको वेरीफाई करना है कि a + b + c इक्वल है a + b + c के। उसने नहीं बताया कि इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं या ये होल्ड करता है या नहीं। तो आप भी एसोसिएटिव लॉ का जिक्र करें ही ना, आप भी एंड में इसी सूरत में जिस तरह से उसने सवाल पूछे उसको आंसर कर दें कि हैंस प्रूव दैट a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह से सवाल किया करें उसी तरह से आप उसको जवाब दे दिया करें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है और आपको फिर से प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको कॉपी मत कीजिए, इसको करें पॉज और ख़ुद से करें सॉल्व। और मैं तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने जा रही हूँ जनाब, पुट करने जा रही हूँ a और फिर उसके बाद b + c पुट करते हैं। a की वैल्यू है जनाब ABC एंड 3 4 5। इसको देख के डरना नहीं है, ये कोई ABC जहाँ एडिशन हो रही होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो बस नहीं करेंगे। प्लस b + c, b मैट्रिक्स है 1 2 3 -2 1 4, दिस इज b प्लस एंड c इज
2 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुई है, इक्वल है, उसके बाद आप भी इक्वल लगा दीजिए और a प्लस बी, दिस इज़ a मैट्रिक्स प्लस and B matrix is 1 2 3 minus 2 1 4 plus C 2 1 minus 1 3 1 minus 2। ठीक हो गया जी। सॉल्व करते हैं। एक पहला एलिमेंट पहले में, सॉरी ये तो अभी ऐड नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पहला एलिमेंट पहले में और दूसरा इसी तरह से अगले सारे एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली ऐड होते जाएंगे। इसको लास्ट में ऐड करना है क्योंकि ब्रैकेट से बाहर था, स्मॉल ब्रैकेट से बाहर था। ठीक है जी। 1 + 2 2 + 1 3 - 1 -2 + 3 1 + 1 4 + -2 यानी 4 - 2। ठीक है, एडिशन हो गई। उसके बाद इक्वल। अब यहाँ पे आपको इसको पहले ऐड करना है, इन दोनों को। ठीक है, a + 1 b + 2 c + 3 3 - 2 4 + 1 5 + 4। ये फर्स्ट टू मैट्रिसेस की एडिशन होगी प्लस, और ये मैट्रिक्स अभी एज इट इज़ रहेगा। ठीक हो गया जी। ऐसे अब हम इसको अभी भी सॉल्व नहीं करना, ये मैट्रिक्स अगर आप ना भी पुट करें ना ए को शुरू से, क्योंकि बार बार पुट ही करना पड़ रहा है, अभी एडिशन इसकी नहीं है, तो आप सिंपल ए भी लिखते आएँ जब तक कि इसकी एडिशन की बारी ना आ जाए, तब भी ठीक है। 3 2 + 1 is 3 3 - 1 is 2 + - 3 - 2 is 1 1 + 1 is 2 4 - 2 is 2 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, ए में 1 नहीं ऐड हो सकता, अनलाइक टर्म्स हैं, एज इट इज़ लिखेंगे। बी में 2 ऐड नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म्स हैं, एज इट इज़। c + 3 एज इट इज़, अगले नंबर्स हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको किस तरह से ऐड कर लेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जैसे b + 2 है, वो कहेंगे 2b, तो 2 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b आएगा। ठीक है, एडिशन में एडिशन नहीं हो सकती है अगर अनलाइक टर्म्स हो तो। अच्छा, 3 - 2 is 1 4 + 1 is 5 5 + 4 is 9, और ये ऐड होगा 2 1 - 1 3 1 - 2 में। ठीक है जी। अब आ जाइए लास्ट स्टेप पे, जो कि एडिशन का आ गया। a + 3 b + 3 c + 2 3 + 1 4 + 2 5 + 2, and that is equal to a + 1 2 में ऐड होगा, so a + 1 + 2 b + 2 + 1 c + 3 - 1 1 + 3 5 + 1 and 9 - 2। यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की एज इट इज़ आ जाएंगे, जबकि यहाँ एडिशन पॉसिबल है। 3 + 1 is 4 4 + 2 is 6 5 + 2 is 7। a प्लस ये दो नंबर्स हैं, ये ऐड हो सकते हैं, सो 3 b प्लस दिस इज़ अगेन 3 एंड c प्लस 3 - 1 is 2 3 + 1 4 5 + 1 6 9 - 2 7। अब आप ज़रा कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड दैट। अब यहाँ पे आप फिर वही बात बताऊँगी कि एसोसिएटिव लॉ का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चूँकि उसने नहीं बोला तो आप भी एज़ इट इज़ उसको आंसर कीजिए जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन किया है।
ठीक है जी। हैंस प्रूव दैट a + b + c = a + b + c। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गए हैं जनाब कंप्लीट, और इंशाल्लाह 13 और 14 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।